आज की मेडिसिन है दोस्तों एलियम सिप्पा। इसका कॉमन नेम है ऑनियन और इसकी फैमिली है लिलिएसिया। इसके प्रूवर थे हेरिंग्स। तो आइए इसका हम लोग फिजिकल जनरल देखते हैं। एक्यूट कैटरहेल इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विथ इंक्रीज सिक्रीशन। अब ये एक्यूट कैटरहेल जो होता है वो इसे हम लोग कोराइजा कहते हैं। और इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि उसमें क्या होगा, लालिमा होगा विथ इंक्रीज सिक्रीशन। लेकिन उसमें से जो है क्या है, कुछ जो है सिक्रीशन ज़रूर निकल रहा होगा जो तेज़ी से बढ़ भी रहा होगा। बढ़ते हुए क्रम में बाय डिफेक्ट फ्रॉम गेटिंग वेट, और भीग जाने से क्या होता है, इसमें इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। यानी कि ये जो कैटरहेल सर्दी जुकाम, इसको हिंदी में बोलते हैं, कैटरहेल को सर्दी बोलते हैं, एक्यूट नेचर का है। तो ये भीगने से अगर हो। नेक्स्ट है हेड के सिम्टम को देखते हैं। कैटरहेल डल हेडेक विथ कोराइजा। फिर से वही कैटरहेल शब्द का यूज कर रहा है। यह कैटरहेल जो है क्रोनिक, हमें जो सर्दी होती है, नज़ला होता है, क्रोनिक कोराइजा को हम लोग कैटरहेल कहते हैं। तो वैसा कैटरहेल, वैसा कोराइजा जो पुराना हो और उसके साथ थोड़ा थोड़ा माथा भी दर्द करता हो, तो उस बारे में बोल रहा है कैटरहेल डल हेडेक विथ कोराइजा। कोराइजा का मतलब होता है एक्यूट नेजल डिस्चार्ज। तो अगर कोई ऐसा नेजल डिस्चार्ज हो रहा है जो अभी एक्यूट में अभी तुरंत नया हुआ है, जिसमें नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, उसमें इन्फ्लामेशन है, रेडनेस है, स्टफ है, नोज बंद है, नाक बंद है और साथ में सिक्रीशन भी उसमें से निकल रहा है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कोराइजा के रूप में देखते हैं। और साथ में स्नीजिंग भी हो रहा है, सर्दी भी होती है, उसमें छींक भी होती है। तो इस तरह का एक हेडेक होगा। और ये एग्रावेट कब होता है, इन द इवनिंग, शाम के समय में ये क्या होगा, एग्रावेटेड होगा। एम्लोरेटेड इन द ओपन एयर, खुली हवा में क्या होगा, इसको आराम लगेगा। एग्रावेटेड ऑन रिटर्निंग टू द वार्म रूम, फिर से जब यह गर्म कमरे में आएगा तो इसकी परेशानी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब इसको बोल रहा है कि कंपेयर कीजिएगा इसको यूफ्रेसिया और पल्सेटिला से। तो यूफ्रेसिया और पल्सेटिला का भी कुछ सिम्टम जो है इसी तरह के आते हैं, लेकिन थोड़ा सा यूफ्रेसिया और पल्सेटिला में अंतर है, क्योंकि पल्सेटिला का जो भी सफरिंग होता है वो ओपन एयर से क्या होता है, रिड्यूस करता है, पर यूफ्रेसिया का ओपन एयर से बढ़ जाता है। हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस, जब भी मेंस होगा तो हेडेक क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, सीज कर जाएगा, बंद हो जाएगा। रिटर्न व्हेन फ्लो डिसअपीयर, और जैसे ही मेंसेस ख़त्म हो जाएगा फिर से जो है हेडेक आने लगेगा। तो ये भी आपको एक एक्यूट सिम्टम मिलेगा। ये मतलब अच्छा सिम्टम है एलियम सिप्पा को सेलेक्ट करने के लिए। ऐसा लैकेसिस और जिंकम भी देखने को मिलता है। कैटरहेल डल हेडेक, इसमें भी वही डल हेडेक के बारे में जो ऊपर कैटरहेल डल हेडेक वही चीज़ बोल रहा है। आइज में देखते हैं, आइज क्या होगा, आइज में बर्निंग, बाइटिंग, स्मार्टिंग एज फ्रॉम स्मोक। अब जैसे धुआं लगने से आँख में कभी जब धुआं लगता है, जैसे कहीं पे, अभी तो शहरों में ऐसा नहीं है बट ऐसा देखा गया है कि गांव में जो धुआं, जहाँ धुनी रमती है वहाँ पे आँख जो है, चूल्हे पे अगर खाने उना बनाने का एक्सपीरियंस हो या चूल्हे के आसपास जाने का, तो इस चीज़ को फील किया जा सकता है। बर्निंग यानी जलन होता है, बाइटिंग यानी कि काटना, और स्मार्टिंग नहीं होता है टीसना, टीस महसूस होगा आपको, मस्ट रब देम। तो वो क्या करता है, आँखों को मलता है। वाटरी और सफ्यूज्ड, और पानीदार होगा और पूरी तरह से भरा होगा आँख जो है पानी से। कैपिलरी इंजेक्टेड, अब कैपिलरी आँखों में जो पतली पतली जो नर्व्स हैं, वेन्स हैं, उसमें क्या होगा, ब्लड का पूरा
फ्लो होगा पूरी तरह से, वो लाल नज़र आएगा। इसी को बोल रहा है कैपिलरी इंजेक्टेड। आँख देखने में पूरी लाल नज़र आएगा। एंड एक्सेसिव लैक्रिमेशन, और वही बोल रहा है कि लैक्रिमेशन यानी होता है आंसू, और ज़्यादा क्या होगा, आंखों से आंसू निकलेगा। नोज का सिम्टम देखते हैं, स्प्रिंग कोराइजा, यानी जब भी बसंत का ऋतु आएगा तो उस वक्त आपको सर्दी इस मरीज में देखने को मिलेगा। आफ्टर डैम्प नॉर्थ ईस्टर्न विंड, यानी पूर्वी उत्तरी जो है ठंडी हवा जो लगेगी तो उस समय जो है इसको क्या होगा, सर्दी जुकाम शुरू हो जाएगा। कोराइजा कैसा होगा, प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्रिड नेजल डिस्चार्ज। कोराइजा क्या होगा, नाक से ज़्यादा निकलेगा, प्रोफ्यूज यानी ज़्यादा। कैसा होगा, पानी की तरह निकलेगा, बिल्कुल टप टप गिरेगा, जैसे पानी की बूंद गिरती है। लेकिन क्या होगा, एक्रीड होगा, और वो इतना एक्रीड होता है कि वो क्या करता है, आसपास का जो एरिया है, अपर लिप का एरिया है, उसको क्या करता है, कोरोड से यानी छील देता है, जो कि इसी में हम लोग नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे। विथ प्रोफ्यूज ब्लैंड लैक्रिमेशन, और आँखों से भी आंसू आएगा, लेकिन आंसू में एक्रिडिटी नहीं होगी, वो जो है बिल्कुल ब्लैंड होगा, यूं ही पानी गिरेगा, लेकिन नाक वाला जो है उसमें एक्रिडिटी होगी। अब एक्रिड मतलब होता है कि एसिड नेचर का होगा, वो जलन वाला होगा और वो छील देता है चमड़ा को। प्रोफ्यूज फुल ऑफ एसिड टीयर ब्लैंड एंड फ्लुएंट कोराइजा यूफ्रेसिया। और यूफ्रेसिया में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें आँखों का डिस्चार्ज कैसा होता है, एक्रिड होता है जिसमें जलन होता है, और वो आसपास के एरिया को क्या करता है, लाल कर देता है, और बार बार अगर डिस्चार्ज हो तो वहाँ पे एक जो है छीला छीला टाइप का आपको नज़र आएगा, दर्द करेगा, लाल लाल, मतलब तुरंत वाला घाव ऐसा महसूस होगा आपको कि अभी किसी ने जो है रब कर दिया यहाँ पे जोर से कपड़े से। ब्लैंड एंड फ्लुएंट कोराइजा, और आँखों से और जो नाक से निकलेगा वो डिस्चार्ज क्या होगा, ब्लैंड होगा, उसमें किसी तरह की जलन नहीं होगी, कोई भी वो छीलेगा नहीं। तो यूफ्रेसिया में उल्टा होता है डिस्चार्ज। अब नेक्स्ट कहता है डिस्चार्ज बर्न एंड कोरोड्स नोज एंड अपर लिप। अब ये जो बोल रहा है डिस्चार्ज बर्न एंड कोरोड्स नोज एंड अपर लिप, ये एलियम सिप्पा के बारे में बोल रहा है। तो डिस्चार्ज कैसा होगा, बर्निंग होगा, उसमें बर्न्स यानी जला देगा, कोरोड्स यानी छील देगा। किस किस चीज़ को छील देगा, नोज को और अपर लिप के एरिया को, नाक और ओठ के बीच का जो एरिया है वहाँ पे जहाँ मोस्टेक्स होता है यानी मूंछ होता है मर्दों का। एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज ड्रॉपिंग फ्रॉम टिप ऑफ नोज, और एक्रिड तो होगा ही वाटरी डिस्चार्ज, और जब वो नीचे देखेगा तो उसके नाक के जो है नोक से यह नीचे गिरेगा। ऐसा आर्सेनिक और आर्सवाइड में नेजल पॉलिप्स। नेजल पॉलिप्स जो है उसमें भी ये काम करता है। ऐसा आपको ट्यूकेरियम एम्भी, सैंगुनेरिया नाइट्रिका और सोरिनम में भी देखने को मिलेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम देखते हैं इसका कि यह जो पेट से रिलेटेड और आंतों से रिलेटेड क्या क्या सिम्टम आएगा। कोल्की इसमें देखने को मिलता है, यानी मरोड़ एक दर्द होगा पेट में। फ्रॉम कोल्ड बाय गेटिंग फीट वेट, यह ठंडा से भी हो सकता है या फिर पाँव जो है, पाँव ठंडा होने से या भीग जाने से, पाँव भीगने से। फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, वेट यानी भीग जाना, तो भीगने से भी यह हो सकता है कोल्की। ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा लेने से। फ्रॉम कुकुम्बर, अब यह जो है आपका कुकुम्बर जो है खीरा ज़्यादा खाने से, सलाद खाने से। हेमरोइड यानी पाइल्स से भी हो सकता है, बवासीर से। ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों का पेट दर्द, और ये किस चीज़ से एग्रावेट होगा, सिटिंग से, बैठने से। और घटेगा किस चीज़ से, एम्लोरेटेड फ्रॉम मूविंग अबाउट, घूमने से यह क्या होगा, कम होगा। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। फ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस का मतलब हुआ इन्फ्लामेशन ऑफ लेग वेन। प्यूपेरल फ्लेबाइटिस, अब प्यूपेरल यानी होता है कि वह टाइम पीरियड को हम लोग प्यूपेरल पीरियड कहते हैं जब बच्चे के जन्म से लेकर के 6 वीक तक, 6 सप्ताह तक जो माँ का समय बीतता है उसे हम लोग प्यूपेरल पीरियड बोलते हैं। तो उस समय बच्चे के जन्म देने के बाद माँ के जो है पैरों में अगर सूजन हो,
उसके नसों में सूजन हो तो उसमें ये अच्छा काम करता है। आफ्टर फोर्सेप डिलीवरी, है कोई बच्चा अटक जाता है या फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है तो उसे फोर्सेप, एक चिमटा होता है मेडिकल में फोर्सेप, उससे पकड़ करके उसके हेड को खींचा जाता है बाहर की तरफ, तो उसमें जो जख्म लगता है माँ को और उस जख्मों के चलते क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है नसों में, तो उसमें एलियम सिप्पा अच्छा काम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं इसका, यानी श्वसन तंत्र किस तरह का सिम्टम देता है। हे फीवर इन अगस्त ईयर, अब अगस्त के समय में हे फीवर होता है। हे फीवर में वही होता है, आपको कोराइजा होगा ही और साथ में फीवर भी होगा। स्नीजिंग और वायलेंट स्नीजिंग ऑन राइजिंग फ्रॉम बेड, जैसे ही जो है मरीज क्या होता है बिछावन पर से उठता है या बिछावन पे बैठता है तो उसे क्या होता है छींकें आने लगती है। फ्रॉम हैंडिंग पीचेज, अब पीचेज यानी होता है एक तरह का फल है जिसे आड़ू कहा जाता है। अब अपने तरफ इधर आड़ू जनरली नहीं पाया जाता है भारत की तरफ, तो ये फॉरेन में कहीं पाया जाता होगा, लेकिन किसी प्रकार का फल हाथ में रखने से हमारी समझ से यह है कि उसे क्या होगा छींकें आएंगी और साथ में उसको फीवर भी होगा। कैटरहल लैरेंजाइटिस, अब सर्दी के साथ जो है उसके गले में क्या होगा दर्द भी होगा। कफ कंपेल्स पेशेंट टू ग्रैप्स द लैरिंग्स, कफ भी ऐसा होगा कि जो पेशेंट को कंपेल यानी क्या करेगा मजबूर करेगा। ग्रैप्स द लैरिंग्स, ग्रैप्स यानी होता है पकड़ना, लैरिंग्स यानी गले को। सीम्स एज इफ कफ वुड टीयर इट, अब उसको लगेगा कि कफ जो है मेरे गले को चीर देगा, इतना सटा हुआ है अंदर, वो कितना भी खखारने से जल्दी बाहर नहीं आ पा रहा। एक्सट्रीमिटीज सोर एंड रॉ स्पॉट ऑन फीट, अब इसे पाँव में ऐसा लगेगा जैसे कि घाव के तरह दर्द कर रहा है, मतलब एक क्यूट घाव, एकदम ताज़े घाव के तरह। रॉ सोर एंड रॉ का मतलब वही हुआ। स्पेशली हील, अब स्पेशली कहाँ होगा एड़ियों में। फ्रॉम फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन के चलते होगा चलने से, या तो जूता पहन के चले, चप्पल पहन के चले या खाली पैर। इफिकेशियस व्हेन फीट आर रब्ड सोर, और ऐसा डाइस्कोराइड ने कहा था। डाइस्कोराइड जो है 40वें एडी के फिजिशियन और फार्माकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे मेडिसिन पे, बहुत सारे औषधीय प्लांट्स पे इन्होंने काफ़ी स्टडी किया था, तो उनका यह कहना था कि इफिकेशियस व्हेन फीट आर रब्ड सोर, जब जो है पाँव जो है छिल जाता हो और घिसने से और शोर हो एकदम मने अभी ताज़े घाव की तरह, तो उसमें ये आपका जो है एलियम सिप्पा अच्छा काम करता है। नेक्स्ट सिम्टम बोलता है पनारिटिया, इन्फ्लामेशन होता है किस किस चीज़ में, या तो टॉप ऑफ फिंगर या टॉप ऑफ टो, फीट का जो भी उंगली है उसमें, फीट के उंगलियों के टॉप में इन्फ्लामेशन हो जाएगा और वहाँ क्या होगा पस का फॉर्मेशन होगा, पसी इन्फ्लामेशन होता है, तो उसमें भी अच्छा काम करता है। विथ रेड स्ट्रीक अप द आर्म, अब एक इस तरह का आपको दिखने को मिलेगा कि यह आर्म में जो है ऊपर तक एक लाइन की तरह, धारी की तरह नजर आएगा। पेन ड्राइव टू डिसअपियर, और दर्द इसमें इतना होगा कि आदमी पागल हो जाए। इन चाइल्ड बेड, और यह कब होगा जब बच्चा क्या हो बिछावन में हो, ठीक है ना, उस समय इस तरह का आपको देखने को मिलेगा पनारिटिया के साथ। नर्वस सिस्टम देखते हैं इसका। नर्वस सिस्टम किस तरह से, न्यूरालजिक पेन लाइक ए लॉन्ग थ्रेड, अब न्यूरालजिक पेन यानी होता है कि नर्व्स में पेन होगा, ऐसा जैसे एक लंबे धागे की तरह कहीं दर्द हो रहा है। इन फेस हेड नेक चेस्ट, अब ये सारे चीज़ जो है चेहरे हो गए, हेड माथा हो गया, नेक गर्दन, चेस्ट छाती में ऐसा लगेगा कि एक धारी के तरह नसों में एक दर्द चल रहा है। ट्रॉमेटिक क्रोनिक न्यूराइटिस, अब ऐसा न्यूराइटिस, ऐसा नर्व का दर्द जो किसी चोट से हुआ हो, ट्रॉमेटिक, ट्रॉमा यानी होता है चोट। न्यूरालजिया ऑफ
स्टम्प आफ्टर एम्पुटेशन। अब न्यूरल्जिया ऑफ स्टम्प, स्टम्प यानी हुआ कि कोई भी चीज़ कट जाने के बाद, कोई अंग कट जाने के बाद, अंग मेरा एक कट के अलग हट गया और जो अंग मेरे साथ रह गया कटा हुआ, उस अंग को स्टम्प बोलते हैं और उसमें इसको दर्द होगा आफ्टर एम्पुटेशन, यानी वही कटने के बाद। बहुत लोग को देखते हैं कि किसी चीज़ में कोई उंगली लग जाता है तो एक्सीडेंट इस समय भी कट जाता है, तो उसमें ये अच्छा काम करता है। बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन, वो बर्निंग और स्टिंगिंग पेन, स्टिंगिंग यानी चुभने तरह के टीस तरह, ये उसमें मिलेगा आपको, जलन भी होगा। मोडालिटी देखते हैं कि कैसे बढ़ेगा घटेगा, तो एग्रावेशन देखते हैं कैसे बढ़ेगा। प्रीडोमिनेंटली इन द इवनिंग, हमने ऊपर पढ़ा कि शाम के समय में बढ़ेगा। इन द वार्म रूम, गर्म में बढ़ेगा। ऐसा किसमें है? पल्सेटिला में भी पाया जाता है। ओपन एयर में बढ़ता है केवल यूफ्रेसिया में। एम्बलरेशन देखते हैं घटेगा किसमें? इन कोल्ड रूम एंड ओपन एयर, ऐसा पल्सेटिला में है। और इलियम सीपा में भी है कि इसका कोल्ड रूम में और ओपन एयर में घटता है। रिलेशन देखते हैं, संबंध। कॉम्प्लीमेंट्री टू किसमें किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? फॉस्फोरस, पल्सेटिला, एंथुजा। इन तीनों मेडिसिन के बाद अगर इलियम सीपा दिया जाए तो वह अच्छा पूरक के रूप में काम करता है। कंपेटिबल बिफोर कैलकेरिया एंड साइलेसिया इन पॉलिपस। अब कंपेटिबल बिफोर यानी अगर किसी को पॉलिप्स हुआ हो तो उसमें कैलकेरिया और साइलेसिया के पहले अगर इलियम सीपा दिया जाए तो अच्छा काम करता है। सिमिलर टू यूफ्रेसिया बट कोराइजा एंड लैक्रिमेशन आर अपोजिट। तो ये था हमारा इलियम सीपा मेडिसिन। नेक्स्ट किसी मेडिसिन में मिलते हैं हम लोग। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगती हो, अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें,